तो शादी कितने माह चली उसकी? शादी अभी कायम है उसकी? जी उसकी शादी कायम है। अभी 6 मंथ ही हुए हैं उसकी शादी को, ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरा। तो उसने हमें घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। आज हम ऐसे रोड्स पे रुले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसके भाई ने उसको धक्के दे दे के, इसकी माँ को इस धक्के दे दे के घर से निकाला, और ये किस तरह हुआ सारा कुछ ये बताती है अपनी ही ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, क्या किया आपके भाई ने क्या ऐसा सलूक किया, या आपने उनके साथ क्या ऐसा सलूक किया जिसकी वजह से आपको घर से धक्के दे दे के बाहर निकाला गया? 8 साल पहले मेरे बाबा की डेथ हो गई। उसके बाद बस बहुत सारी मुश्किलें मामा ने फेस की। फिर उन्होंने भाई को, हम लोगों को काफ़ी अच्छी एजुकेशन दी। मेरे भाई को सेटल था बिल्कुल, बहुत अच्छा। फिर ऐसे ही उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। अच्छा, क्या मामा पापा की डेथ के बाद मामा क्या करती थी आपकी? मेरी मामा ने स्टिचिंग की। स्टिचिंग कर करके उन लोगों ने हमें पढ़ाया, इतना काबिल बनाया कि मेरा भाई स्टैंड था। फिर अपना था जो आपका, जो जिस पे आप रहाइश थी, वालिद साहब का घर था? जी जो घर था वो मेरे बाबा का ही था। अच्छा, तो क्या हम जो मोहब्बत हुई भाई को इस लड़के से, उसने आपके साथ क्या सलूक किया, क्या हुआ? उसने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मेरी मामा ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। वो नॉर्मल नहीं रहती, मतलब कि बीमार ही रहती हैं ज़्यादातर। और फिर जो टाइम पे खाना, मेडिसिन, हर चीज़ पे रोक टोक। और फिर मुझ पे इल्ज़ामात। अच्छा, क्या क्या कहती थी वो जो जो औरत थी जो आपके भाई से जो इश्क करती थी, आपका भाई उससे इश्क करता था? क्या हुआ बाद में, आपने शादी करवाई उसकी? हाँ हम लोग पहले एग्री नहीं थे, लेकिन फिर जब मामा ने कहा कि जब वो शादी करना चाहता है, उसकी पसंद है, ज़िंदगी उसने गुजारनी है, तो हम लोगों ने उसकी शादी करवा दी। तो शादी कितने माह चली उसकी? शादी अभी कायम है उसकी? जी उसकी शादी कायम है। अभी 6 मंथ ही हुए हैं उसकी शादी को, ज़्यादा अरसा भी नहीं गुजरा। तो उसने हमें घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। आज हम ऐसे रोड्स पे रुले रहे हैं, कभी किसी रिलेटिव के घर, कभी कहीं। कितने दिन हो गए जब उसका आपको घर से निकाला गया हुआ है? हमें 4 दिन हो गए हैं घर से किसी निकाले हुए। जो रिश्तेदार हो उन्होंने आपकी कोई मदद वगैरह नहीं की? नहीं, क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं कि जब मरने वाला जो चला गया, जिसके साथ हमारे रिश्ते थे, जब वो चला गया तो हमारा आप लोगों से क्या लिंक। तो अब क्या है, भाई ने मतलब क्यों निकाला, किसके फोर्स करने पर निकाला? उसने भाभी के फोर्स करने पे निकाला है। हम लोगों तो उससे अलग भी नहीं होना चाहते थे। एक एक ही भाई है मेरा, मेरी मम्मा का इकलौता एक ही बेटा है। तो मामा को जो है वो क्या बीमारी है, किस तरह की जो? मेरी मामा को शुगर है और ब्लड प्रेशर का भी मसला है। उन्हें हाई रहता है उनका ब्लड प्रेशर। जो अब आपका भाई ने आपको घर से निकाल दिया, तो आप वो घर आपका अपना था कि रेंट पे था? रेंट पे था हमारा। घर रेंट पे था। तो अब आप कहाँ पे, मतलब जो 2 3 दिन 4 दिन आपने गुजारे हैं, कहाँ पे गुजारे हैं? मेरी मामा की कज़न सिस्टर हैं, उनके घर हमने गुजारे हैं। तो वो आपको घर रख सकती है कि नहीं रख सकती? नहीं, उन्होंने कहा है कि बस अपना बंदोबस्त कर लो, इतना टाइम तो कोई भी साथ नहीं देता। तो इस टाइम किस चीज़ की परेशानी है? हमारी ऑडियंस को, हमारे भाई बहनों जो देखने वाले हैं, उनको क्या बताना चाहती है, किस चीज़ की आपको इस ज़रूरत है इस टाइम? मुझे घर की ज़रूरत है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल घर रहने के लिए जगह ही नहीं है हम लोगों के पास, और फिर मेरी मामा मुझे लेकर कहाँ जाएं। तो आप पढ़ी लिखी है, कोई काम कर सकती है? हाँ मैंने मैट्रिक किया हुआ है। पहले कभी जॉब की है कहीं? नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कभी करनी चाहिए। मामा ने ही सब कुछ किया, बट जैसे भाई से जो उम्मीदें थी वो सब उसने तोड़ दी, और अब तो कोई सहारा ही नहीं है। कोई कार्रवाई भी करना चाहती है आपके? नहीं उस खूनी रिश्तों में कहाँ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हुई है? इधर मेरे पास आप खड़े होके इसको उनसे कैमरे की तरफ देख के बोले, डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रिलैक्स होके। हमारी जो आवाम देख रही है आपको, वो बहुत ही नेक लोग देखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करेंगे। आपके साथ आपको घर भी हो सकता है कोई ले दे, कोई कुछ हो सकता है आपके से, इंशाल्लाह होगा। तो मैं खुद भी करूँगा, टेंशन परेशान नहीं होना आपके साथ। मतलब कि इस टाइम आपको जो आप, फिर भी आपको मैं इस टाइम कुछ ना कुछ कर देता हूँ। ये पकड़े माइक, ये मैं कैमरा के ये रख ले, जितने भी हैं आप रख ले, रहने दें, गिनना नहीं चाहता इसको, कोई बात नहीं, आप रख ले। तो ये आप
आप 2-4 दिन 5 दिन रहे, खाना वगैरह खाए, कहीं अच्छी जगह पे रहे, कोई मसला नहीं, 3-4 दिनों में आपका मसला इंशाल्लाह हल करके मैं दिखाऊंगा। इंशाल्लाह। तो आप इस टाइम जो है वालिद फोत हो गए, आपके वालदा है, वालदा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप शादी भी करना चाहती है? ठीक है, मैं शादी करना चाहती हूँ, बट अभी मुझे अपनी मदर की बहुत टेंशन है, फ़िक्र है। मैं शादी करके अगर कोई अच्छा लड़का हुआ, कोई बंदा आपको घर भी ले दे, आपको रहने के लिए, आपको राशन का बंदोबस्त, आपके सारे मामलात हल करता है, तो उस शख्स से शादी कर लेगी? जो मुझे समझेगा और जो मुझे ऐसे सपोर्ट कर सकता है, तो फिर मेरे लिए तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या ही हो सकता है। हाँ, आपने बात सही की है, जो मुझे समझेगा और मेरे मेरे सारे मामलात हल करेगा, तो उससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। जी नाज़रीन, गर्मी भी है, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ गर्मी में, तो इसका समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसने सारी बातें मुझे बताई। तो इनके जो मसले मसाइल हैं इनके, आप मैं तो अपने जेब तक जितना हो सकता था मैंने इनकी मदद की। अगर आप भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो रब्ता करें। अदरवाइज़ जो बंदा हेल्प करना चाहता है या इनकी मदद करना चाहता है तो वही रब्ता करे, अदरवाइज़ लोग ना रब्ता करें। इस तरह क्यों जलालत बनाई होती है, लड़कियों को तंग पे तंग करना, मैसेज पे मैसेज करना। नहीं, पहले मजबूर है, पहले मजबूर होते हैं बेचारी। और जो हमारा नंबर है वो भी स्क्रीन पे लग जाता होता है। अगर हमें वैसे आपने इनकी मदद करनी हो, हमारे थ्रू करनी हो, या इनके वैसे मदद करनी हो तो हमें बता दीजिएगा, हम आपका पैगाम इन तक पहुँचाएँगे और आपकी इंशाल्लाह इनसे बात भी करवाएंगे। इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, इंशाल्लाह। मुझे आपसे वादा है। जी, मुझे किसी ने बताया आपका, तो मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। नहीं, आप इस उम्मीद के साथ आइए, आपकी उम्मीद पूरी होगी। इंशाल्लाह। अच्छा, और कुछ बताना चाहती है और कुछ कहना चाहती है हमारी ऑडियंस को, बता सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड में क्या पैगाम देना चाहती है अपने भाई को? यही कहना चाहूँगी कि अपनी बीवी के पीछे ना लगे, हमें हमारे पास वापस आ जाए, हमें बुला ले घर, क्योंकि हमारा गुजारा नहीं है ऐसे, इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। जी नाजरीन, ये अपने भाई को भी पैगाम देना चाहती है कि वो वापस आ जाए, हमें रख ले, अपनी बीवी की बातों में ना आए। मतलब बातों में आए ना आए, लेकिन इनको तो सपोर्ट करें ना यार, थोड़ा सा कुछ तो करे ख्याल इनका। कोई भी बंदा इनकी हेल्प करना चाहता है तो इनकी मदद कर सकता है। बेचारी मजबूर भी है, माँ भी इसकी तो माँ भी तबीयत देखी है, काफ़ी बीमार है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ा है। तो इनको इंशाल्लाह 3-4-5 दिन तो सरवाइव करवा सकता हूँ मैं, अपनी जेब से भी करवा सकता हूँ, राइश भी कर सकता हूँ। बाकी जो मामला है अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम करें आप। तो आपका मेज़बान मोहसिन इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।